हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीई राइट टू एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में। इसमें देखो क्या होता है कि अपनी जो आसपास की जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनकी जो टोटल 25% सीटें होती हैं उन पे बच्चों का एडमिशन होता है और उनमें उनसे ट्यूशन फीस के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाता। तो इसके अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि हमने को कौन सी कक्षा में एडमिशन मिलेगा, कौन सी क्लास तक अपन फ्री पढ़ेंगे, या फिर अपने के फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि अपने नज़दीकी कोई प्राइवेट स्कूल है उनमें जो टोटल सीट है उनमें से 25% सीटों पर ऐसे बच्चों का एडमिशन होता है जो दुर्बल वर्ग से हो या असुविधाग्रस्त हो। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा दुर्बल वर्ग है, कौन सा असुविधाग्रस्त है। इसमें देखो देखो अपने जैसे मतलब क्या हो कि एक तो ग्राम स्तर पे, तो ग्राम स्तर पे जो स्कूलें हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे मतलब अपनी जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के अंदर जो स्कूल है ना उन सब के बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर शहर में है तो कोई शहर का जो पूरा एरिया है उसके अंदर की जो स्कूलें हैं उनमें ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी दूसरे गांव से, दूसरी पंचायत से अगर कोई बच्चा है तो उसका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, या दूसरे शहर का कोई बच्चा है तो दूसरे शहर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें नहीं होगा। तो एक बात तो आपके लिए ये जरूरी है कि उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए या उसी शहर का होना चाहिए। और अधिकतम हम कितनी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 5 स्कूलों में, मतलब अपने नजदीकी 5 स्कूलों में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो दूसरी बात करें हम कि कौन सी क्लास से, तो स्टार्टिंग में एडमिशन होते हैं वो पहली क्लास में होते हैं। पहली क्लास से लेके 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। दूसरी बात, इसमें एज लिमिट क्या है, तो देखो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, मतलब अगर हमारे बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 तक अगर 5 साल कंप्लीट हो गई और 7 से कम है, ठीक है ना, इसके बीच ही होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखो, अब पात्रता क्या क्या है अपने पास, तो पात्रता के लिए देखो अपना एक तो क्या है, दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग का मतलब क्या है, जो मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, मतलब जिनकी सालाना आय, जिनके अभिभावकों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, मतलब 2.50 लाख रुपए से कम है, तो वो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन इनमें करवा सकते हैं। दूसरा देखो, असुविधाग्रस्त समूह। असुविधाग्रस्त समूह में कौन से आते हैं? एससी के, एसटी के, बीपीएल के, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल के, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा या कोई अभिभावक है, मतलब अभिभावक हो जो उनको एचआईवी हो या उनके बच्चों को एचआईवी हो तो वो करवा सकते हैं। कैंसर से पीड़ित हो, या फिर कोई युद्ध में विधवा हो गई और उनके बच्चे हैं, मतलब किसी का पति अगर कहीं पे युद्ध करते हुए विधवा शहीद हो गया तो उसकी जो वाइफ है उनके बच्चे हैं, तो उनको इनमें एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी, कि इनके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है अपना जो अभिभावक है या बच्चा है दोनों का निवास प्रमाण पत्र, मतलब किसी एक का निवास प्रमाण पत्र, और वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें देखो निवास के लिए अपना वोटर आईडी आ सकता है, आधार कार्ड आ सकता है, आजकल जन आधार भी आ गया, और जैसे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो उनमें निवास का एक प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरी बात, अगर ये दुर्बल वर्ग से आता है तो उसके लिए उसका आय प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके बाद देखो जो छात्र छात्रा है उसके लिए दस्तावेज क्या होंगे, एक तो आयु का दस्तावेज। आयु का दस्तावेज जिसमें मतलब जन्म प्रमाण पत्र हो गया या आधार कार्ड हो गया, और उसकी फोटो की जरूरत पड़ती है। और अब देखो इनका आवेदन करें कहाँ पे हम, तो इनके आवेदन के लिए हम अपने नजदीकी मित्र पे आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो तिथि है वो स्टार्ट हो गई है, 2 मई से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, और अंतिम तिथि कितनी है आपकी, 15 मई है। तो 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद 17 मई को आपकी लॉटरी निकाली जाएगी, और लॉटरी में अगर अपने बच्चे का चयन होता है तो उसके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए हमें स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस से आपके बच्चे का एडमिशन आपके जो नज़दीकी स्कूल है उसमें पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक फ्री हो सकता है। इसके बाद देखो, एक मैं बात करने वाला हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। गवर्नमेंट ने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, तो उनके भी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, उन पे मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। और
इसके बारे में, आरटीई के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rte.raj.nic.in, इस पे आप सर्च कर सकते हो। बाकी लगभग मैंने चीज़ कवर कर ली है, और अगर फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियो तक धन्यवाद।